Hi guys, very good evening. My name is Utkarsh and welcome to the session by Legal Edge Top Rankers. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट लीगल रीजनिंग, राइट? तो रफली 4 मंथ्स आर लेफ्ट, राइट? अगस्त स्टार्ट भी हो गया है। 4 महीने हैं, इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या क्या वो चीजें जो हमें डेफिनेटली करनी ही होंगी एंड कुछ बेसिक्स, राइट? सो बहुत बार क्या होता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से इवन 1 ईयर एज वेल। ठीक है, तो जिनको 1 साल हो गया या 7-8 महीने हो गए, जिन्होंने दिसंबर जनवरी फेब में प्रेप स्टार्ट की होगी, इट्स टाइम कि हम वो अपने बेसिक्स फिर से रिकॉल करें, राइट? क्योंकि कई बार अपन बहुत सारी चीजें करने के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है, उस पर फोकस करना भूल जाते हैं, राइट? तो नेक्स्ट 4 मंथ्स का प्लानर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 10 to 15 minutes. So let's start now. अगस्त से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज फॉर समवन जो मे बी अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहा है या इवन जिसको 1-2 महीना हो गया, वो भी इसको फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इवन जिसको इवन 7-8 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया, वो भी इसको कर सकता है, कोई हार्म नहीं है इसमें। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज अपन को अपने बेसिक्स एक बार पढ़ लेने चाहिए। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, प्लीज डू फोकस ऑन रीडिंग द बेसिक्स। बेसिक्स एज इन मेजर लॉज, वो क्या है अपने क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, राइट? टॉर्ट्स। रीजन बी, ये जो मेजर लॉज है वो तो ठीक है, बट कई बार पैसेजेस आते हैं इनके अराउंड, राइट? तो इनके अराउंड जब पैसेजेस आते हैं और जब आपने ये लॉज पढ़े होंगे तो बहुत सारे टर्म्स कॉमन दिखेंगे। एंड एनीवन हु हैज टेकन मे बी 3 4 5 मॉक्स एटलीस्ट मस्ट हैव रियलाइज बाय नाउ कि जितने ज्यादा टर्म्स पैसेज में होते हैं जो हमें आते हैं, उतना ही इजी हो जाता है पैसेज को इंटरप्रेट करना एंड देन क्वेश्चंस करना। ठीक है, उतना इजी हो जाता है। बट वहीं पर इवन अगर 2-3 टर्म्स भी ऐसे मिल गए हमें पैसेज में जो हमें नहीं आते थे, राइट? जैसे कल एक पैसेज डिस्कस कर रहे थे, वहां पे सब्सटैंटिव रिलीफ, कॉन्सिक्वेशनल रिलीफ, सीपीसी की बात हुई थी। अब वहां पे 2-3 टर्म्स ऐसे थे जो आपको अगर समझ में नहीं आए, तो ऐसा हो सकता है कि पूरा पैसेज का ही दिक्कत हो जाए एंड क्वेश्चंस भी उस पर बेस्ड थे। ठीक है, तो जितना ज्यादा हमें टर्म्स आएंगे उतना ही इजी हो जाएगा। इसलिए ये मेजर लॉस पढ़ना बहुत जरूरी है। इनको रीड करो एंड डेफिनेटली जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चंस भी करने होंगे। ठीक है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज कर लिया या पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ उसके। तो अराउंड 40 50 60 क्वेश्चंस उन मेजर लॉस पे डेफिनेटली लगाना, राइट? देन मिसलेनियस लॉस रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले फोकस रखो अपने मेजर लॉस पे, जब धीरे धीरे मेजर लॉस होने लगे देन मिसलेनियस लॉस भी पढ़ना। ठीक है, मिसलेनियस लॉस क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर, फैमिली लॉ, ये सारी चीजें जो आपके मिसलेनियस लॉज होते हैं, राइट? एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको भी रीड करना। फॉर ऑल द एलिटियंस यू कैन वॉच एलएसएस, लीगल एप्टीट्यूड शॉर्ट शॉर्ट, आपके पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको देखना स्टार्ट करो। आरसिम 4 जो है वहां से रीड कर सकते हो, अराउंड 75-80 आर्टिकल्स है, उनसे आपकी अच्छी तरह रीडिंग हो जाएगी एंड डेफिनेटली इन पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देन मॉक एनालिसिस, वेरी वेरी बेसिक थिंग फॉर ईच एंड एवरी वन। आगे जाके मैंने लिखा भी, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। ये हमें आखिरी दिन तक करना है, राइट? तो अगर हमने क्वेश्चन गलत किया है या जो भी है, राइट, इवन सही भी है, तो एक बार देख लेना क्या रीजनिंग सही थी कि नहीं, क्या लॉजिक सही था कि नहीं। कई बार हो जाता है ठीक है हमारा आंसर सही आया, करेक्ट है, बट हो सकता है हमारी थिंकिंग अलग हो, तो वहां पे लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, दोनों में यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाई। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा सही गया गलत गया वो तो एक चीज है, बट जो लॉजिक हमने अप्लाई किया यहाँ पर, जो प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, क्या वो सही एप्लीकेशन था कि नहीं, ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो मॉक एनालिसिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाई। स्टार्टिंग में दिस माइट टेक टाइम, दिस माइट टेक इवन 1 आवर फॉर लीगल रीजन, जस्ट फॉर लीगल रीजनिंग। बट जहां से आप 5-10 मॉक एनालाइज करोगे ना, टाइम कम लगने लगता है एंड डेफिनेटली आफ्टर 5-10 मॉक्स इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मिस्टेक्स यू हैव डन। ठीक है, तो अगर पूरे मॉक में मेरा स्कोर ही 28 आया है या 22.5 आया, राइट, या 28.25 इस टाइप से कुछ आया है, तो वहां पे 2-3 क्वेश्चंस गलत है। अब 2-3 क्वेश्चंस गलत है, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्स एनालिसिस में लगेगा। बट जब मेरा स्कोर 10-15, जब मैंने स्टार्ट किया हो, इट इज वेरी ऑब्वियस कि मैं हर पैसेज एक बार फिर से कोई मुझे समझा दे तो वो देखना चाहूंगा, देन क्वेश्चंस भी देखना चाहूंगा कहाँ पे गड़बड़ हुई है, राइट? तो ये एकदम बेसिक चीज है, इसको आखिरी दिन तक हमें करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा क्या स्कोर आ रहा है, हम किस स्टेज पे अपनी प्रिपरेशन के। ये जब तक बेसिक चीज करते रहोगे तुम्हारा स्कोर हो सकता है 1-2 मॉक में गिरे, राइट, वो बढ़ता गिरता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल,
बट कॉन्फिडेंस आता रहेगा बिकॉज यू गेट टू नो कि यार एटलीस्ट लॉजिक हम सही लगा रहे हैं। ठीक है। एंड देन स्टार्टिंग में फॉर समवन हु स्टार्टिंग या जिनको टाइम भी हो गया, अगर आपने ये नहीं किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लैट 2020 से लेकर 24 तक के, उनको आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चंस किस टाइप क्या है ये पता चलेगा, क्वेश्चंस की लेंथ क्या रही है, पैसेज की क्या लेंथ रही है, क्या रैंडम पैसेजेस भी आ गए हैं, ये सारी चीज समझना जरूरी है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज a lot of students they just focus on the major laws कि सर हमने कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन क्राइम ये पढ़ लिया, हमारे लिए इतना काफी है। देखा वहां पर रेस जुडिकाटा पे भी पैसेज आया 2022 में, राइट। इस टाइप की चीजें होती है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये अगर तुम्हें पहले से पता है तो वो मॉक में बेटर रहेगा। अदरवाइज जब मॉक में झटका लगता है, जब क्लैट के दिन झटका लगता है, देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि उस टाइम पे हम कोप अप कर पाए उस प्रेशर से, उस झटके से। ठीक है, तो पहले से पता होना जरूरी है। ये आपका अगस्त का टारगेट होगा। नाउ मूविंग टू सितंबर, मिसलेनियस लॉज रीडिंग आप कर ही रहोगे एंड डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो मिसलेनियस लॉज हम रीड कर रहे थे, अगस्त में भी रीड किया, सितंबर में भी रीड करना है एंड क्वेश्चंस भी लगाना। नाउ अंडरस्टैंड योर पेपर इज अ प्रैक्टिस बेस्ड पेपर, प्रैक्टिस बेस्ड एग्जामिनेशन। वहां पर अगर हमने सिर्फ रीड किया तो भी वो काम नहीं करेगा, और सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहे वो भी काम नहीं होगा। देयर हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, राइट। तो अपन पढ़ भी रहे और अपन उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, दोनों चीजों की बहुत जरूरत होगी। देन सीएलके रीडिंग, व्हाट इज सीएलके? सीएलके इज करंट लीगल नॉलेज। सो नाउ क्योंकि हम हमें एक महीना हो गया है या कुछ लोगों को जिनको ज्यादा टाइम हो गया है, इट्स टाइम कि हम करंट लीगल नॉलेज पढ़ने लगे। बिकॉज पिछले कुछ साल का आप ट्रेंड देखोगे तो बहुत सारे पैसेजेस सीएलके पे आए हैं, करंट लीगल नॉलेज पे आए। एंड नाउ दीज आर द वेरी क्रूशियल मंथ्स जहां से सीएलके बनने के बहुत चांसेस है। तो हमें पता होगा अगस्त हो गया, 1 जुलाई को क्रिमिनल लॉ बिल्स इंप्लीमेंट हो गए हैं, राइट। सीआरपीसी, आईपीसी, आईईए, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको हटाकर अब दूसरे लॉज आ गए हैं। उनके बारे में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या बेसिक चीजें हैं, वो सब हमें पता होना चाहिए, राइट। क्या पिछले 3-4, तो बेसिकली अप्रैल से लेकर मिड नवंबर तक का सीएलके इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसके बारे में रीड करना जरूरी है। वहां से भी कई बार हमें कुछ नए बिल्स हो सकते हैं, एक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लैंडमार्क केसेस हो सकते हैं, राइट। जैसे एक दो दिन पहले ही अभी जजमेंट आया है ऑन SC ST रिजर्वेशन पे बेसिकली, राइट। तो फिर वहां पर ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्ट्स हो गए, बिल्स हो गए, ये हमें पढ़ना होगा, राइट। तो जितना अपन इनको रीड करेंगे उतना ही अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा। देन क्वेश्चंस ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, राइट। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द इश्यूज विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस कि अपन ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, इजी आता है, बढ़िया मजा आता है। लेकिन लीगल में ऐसा भी हो सकता है, दिस हैज नॉट हैपेंड इन लास्ट 2 इयर्स, बट ऐसा हो सकता है कि अगर लीगल में थोड़ा सा घुमाना चाहा, बहुत जल्दी पैनिक होता है वहां पे, बहुत जल्दी होता है कि हमारा स्कोर गिरे। बिकॉज हर इंसान, हर एस्पिरेंट पूरा लीगल करना चाहेगा, ऑल द 32 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस आए कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, राइट। और वहां पे जब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का फिर ध्यान रखना कि यार वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ वेरी डिफिकल्टी लेवल, इजी भी किया है, मॉडरेट भी किया है, कभी कभी वो झटका लगने वाला हार्ड लेवल भी किया है, जरूरी होगा। 100 क्वेश्चंस पर वीक सफिशिएंट है, यहां से प्रैक्टिस बढ़ानी है। एंड जब भी प्रैक्टिस करोगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक एनालिसिस मॉक्स का तो हम करते ही हैं, बट जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एज इन क्यूटी, लीगल, लॉजिक एंड इंग्लिश, कि अगर गलत गया तो क्यों गया। मैथ्स में अगर आंसर नहीं आता तो हमें पता चल जाता है कि हमारा गलत जा रहा है, ठीक है। बट इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, अगर गलत गया तो गलत क्यों गया, ये समझना बहुत 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 जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अक्टूबर में आएंगे तो अब हमारा वो एंड गेम वाला टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चंस पर वीक ऑफ अगेन वेरिंग डिफिकल्टी लेवल्स। सीएल की रीडिंग हम कंटिन्यूस रखेंगे, इसको तो हमें छोड़ना नहीं आखिरी दिन तक। अक्टूबर में तो डेफिनेटली रीडिंग करनी होगी, जहां पर हम कोशिश करेंगे जनवरी से, बट एटलीस्ट अप्रैल से तो हम बहुत डेडिकेटली अच्छे से पढ़ रहे होंगे, राइट। ये एक अच्छा टाइम होगा टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स वंस मोर। ठीक है, तो अगस्त में मैंने एक बार कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, एक बार अक्टूबर में रिवाइज करना एक अच्छी चीज होगी, बिकॉज देन हो सकता है नवंबर में बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में हो, राइट। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो अक्टूबर इज गोइंग टू बी द मंथ जहां पर हम एक बार और उसको देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल द एलिटियंस इट्स टाइम कि हम जीएमबी प्रैक्टिस करें। यू विल बी गेटिंग जीएमबी, राइट, जिन्होंने भी
बाय के जिनको भी मिलना है, राइट। तो आपको जीएमबी मिल जाएगी। ये अक्टूबर का टाइम है, मिड नवंबर तक का टाइम है, जब अपन को बहुत कंप्लीट ही कर लेनी है जीएमबी, राइट। तो अच्छे खासे असाइनमेंट्स हैं, बढ़िया प्रैक्टिस होगी, जहाँ पे हर डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड अक्टूबर में, नवंबर में यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ मॉक्स एज वेल, क्योंकि आखिर के 2 महीने होंगे, वहां पे हम हफ्ते के 2, 3, कभी कभी इवन 4 मॉक्स भी दे रहे होंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रहे, हर मॉक के साथ उसका एनालिसिस बहुत जरूरी होगा, ये आखिरी दिन तक करना है, ठीक है। तो 1 दिसंबर को क्लैट है, अगर मैंने 29 नवंबर को भी कोई मॉक दिया है तो उसका भी एनालिसिस करना है कि गलत क्यों गया, ये आखिरी दिन तक चलने वाला है, ठीक है। 2, 3 मॉक्स हम दे रहे होंगे। अच्छा, ध्यान रख, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जीएमबी टाइम एज जीएमबी प्रैक्टिस करना है, प्लस टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो अगस्त में जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, अगस्त कैन बी द मंथ जहां पर मे बी आपने टाइम लिमिट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू आर टेकिंग योर टाइम, आराम से क्वेश्चंस कर रहे हो, समझ के कर रहे हो। बट सितंबर ऑनवर्ड्स जब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इट हैज टू बी विद द हेल्प ऑफ टाइम। टाइम मेजर करते हुए, टाइम मैनेजमेंट के साथ ही अगर क्वेश्चन हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अदरवाइज फिर वहां पर गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी पढ़ो, जब भी क्वेश्चंस लगाओ, टाइम लिमिट अपना ऑन होना चाहिए, टाइम लिमिट अपन को ट्रैक करते ही रहना है। एंड देन ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ एज इन कि अपन अपनी प्रेप के एकदम लास्ट मंथ में होंगे। 150 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम जीएमबी और फॉर एनी अदर सोर्स जो भी आपके पास है, वहां से आप प्रैक्टिस करोगे। फॉर ऑल एलिटियंस कम, यू हैव टू कंप्लीट योर जीएमबीज बाय 15 नवंबर, क्योंकि इसके बाद इवन नवंबर में ही इन जनरल बहुत सारे मॉक्स होंगे। तो फटाफट से जीएमबी पूरी कर लेनी है विद टाइम लिमिट ऑब्वियसली। एंड देन बहुत सारे मॉक्स होंगे तो उनका मॉक एनालिसिस भी करना है। दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट। लीगल में, लॉजिक में, स्पेसिफिकली इन दोनों में, जितनी अच्छी आपकी रीजनिंग होगी, जितना अच्छा आपका लॉजिक होगा, लीगल में लॉजिक का पर्पस ये है कि जो प्रिंसिपल दिया है उसका एप्लीकेशन जो है, ये जितना बेटर होगा उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा, राइट। लीगल में ध्यान रहे, एंड दिस इज समथिंग जो आप सबको पता होना चाहिए, कि लीगल में अगर दूसरे इंसान के 28, 29, 30 मार्क्स आ गए और मेरे 23 आए, वो जो 7 नंबर का गैप है ना, उसमें बहुत बहुत सारे बच्चे होंगे, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। अगर मॉडरेट पेपर आया, इट कैन इवन बी कि 26, 27 इज एक्सट्रीमली गुड स्कोर। बट ध्यान रहे, लीगल में गैप बहुत जल्दी क्रिएट होता है, बहुत सारे वो कम रेंज में होते हैं। जैसे इस साल का क्लैट अगर किसी ने भी दिया होगा, उसको पता होगा 90 से 100 में भी बहुत सारे लोग थे, 90 से 95 में भी थे, और 80s में तो फिर देन हमें पता है कि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे थे। वैसा ही लीगल में होता है, हर 0.25 में बहुत सारे बच्चे होते हैं, राइट। मैथ्स अगर डिफिकल्ट हो जाए तो वो रेंज बड़ी हो जाती है, लीगल में वो रेंज हमेशा छोटी होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें स्कोप नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड डेफिनेटली वो एक ऐसा सब्जेक्ट है लीगल जो आपको अच्छा भी लगता होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज यू वांट टू डू लॉ, राइट। तो रीड करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, एंड अपना काम इससे हो ही जाएगा, यू विल बी स्कोरिंग वेल। एंड यस, वी हैव द बूट कैंप इन भोपाल, राइट। इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 7th to 11th of August, भोपाल में है। तो ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू बी एयर, जल्दी से आओ, मिलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारी पढ़ाई होने वाली है, रोज 10 से 12 घंटे हम प्रॉपर पढ़ने वाले हैं अगले 5 दिन, सो दैट हम वो रिदम बना लें अगले 3, 4 महीने के लिए, जो ओरिएंटेशन है हमारा वो सही हो जाए, ठीक है। दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा, यूजफुल लगा, सो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।